Hello students, in this video we are going to start a new chapter, that is issue of shares. What is this? Issue of shares. And in this video we are going to cover some topics of issue of shares, that is what is share capital, and the next one, process of issue of shares and ways of issues of shares, subscription of shares, that is under subscription, over subscription, and issue of shares at par, premium, at par and premium, or at discount. And the next one is preliminary expenses. In this video we are going to cover almost all the topics in a very brief. Okay, so let's start the video. Our first point is, what is share capital? What is share capital? Share capital is the combination of two words, share plus capital. Okay, so we are covering each of them one by one. Okay, so what is share? Share means कि something is divided into small parts. इसका मतलब ये हुआ कि शेयर का मतलब हिंदी भाषा में अगर हम कहें तो इसका मतलब हुआ हिस्सेदारी. ओके. एंड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि ओनर्स मनी. कैपिटल मीन्स ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस. ओके, सो शेयर कैपिटल में हम क्या समझ रहे हैं कि शेयर प्लस कैपिटल. शेयर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को हम छोटे छोटे शेयर्स में बांट देते हैं, उसे हम शेयर कह सकते हैं. ठीक है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. और कैपिटल का मतलब क्या होता है? ओनर्स मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ठीक है जी, कि किसी भी बिजनेस में मालिक का, एक्चुअल में जो उसका मालिक है उसका पैसा कितना लगा है. ठीक है, तो शेयर कैपिटल का मतलब समझ में आया कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि मालिक की बिजनेस में हिस्सेदारी कितनी है. हिंदी भाषा में ये मतलब हुआ जी. आवर सेकंड टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स मतलब कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं उसका प्रोसेस क्या है. उसका प्रोसेस में आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट. ओके, अलॉटमेंट के बाद होती है अपनी फर्स्ट कॉल. ओके, फाइनल कॉल, इसे हम कहते हैं कॉल्स. ये हो सकता है नंबर्स में ज़्यादा हो, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कितनी भी कॉल्स मंगवा सकते हैं. ओके, तो जो शेयर कैपिटल होती है, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है अपनी ₹1,00,000. It is divided into 10,000 shares. 10,000 shares into में 10 rupees each. ओके, हो सकता है कि जो कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है. एप्लीकेशन मनी मान लीजिए ये रखती है ₹2, ₹3, फर्स्ट कॉल पर भी ₹3, फाइनल कॉल पर भी ₹2. ठीक है, तो टोटल में कितनी शेयर कैपिटल आ गई? 10. तो इस तरह से शेयर्स इशू करने का प्रोसेस है. प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है जी, ये बुक्स में इस तरह से ही होता है, बट जो अपना रियल वर्ल्ड का प्रोसेस है, मतलब कि अगर आप देखें कि एक्चुअल में अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक्चुअल में शेयर मार्केट में, तो मोस्टली क्या होता है कि जो 10 रुपये की इकट्ठी ही कॉल मांग ली जाती है आपसे. ठीक है जी,
we have covered first point and second point. Now we are going to cover the third point, ways of issuing shares. Okay, private placement, through private placement, through public subscription, or through consideration other than cash or bank. Okay, so how is this? Let's try to understand through this diagram. Okay, for example, a company is ABC Limited. ABC Limited इशू ऑफ शेयर्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप कहें तो सिर्फ ये होता है कि रेजिंग दी फंड्स, मतलब कि पैसे को इकट्ठा करना। ठीक है जी, पैसे को इकट्ठा करना। जैसे कि रेजिंग ऑफ फंड्स में किस किस के थ्रू कर सकते हैं? मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर है मिस्टर ए, प्रमोटर एंड दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर ये लोग सिर्फ फंड दे रहे हैं कंपनी को, फंड्स, देन इट विल बी कॉल्ड अ प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहेंगे हम? प्राइवेट प्लेसमेंट। ओके जी। एंड इफ द कंपनी इज रेजिंग दियर फंड्स थ्रू द जनरल पब्लिक मीन्स दैट द एनीवन कैन सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द एबीसी लिमिटेड। मतलब कि कोई भी आदमी एबीसी लिमिटेड में पैसा लगा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन है। ठीक है जी, जैसे कि ये पब्लिक बनाई है, डॉट 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 जो दिखाई दे रहे हैं, तो ये जनरल पब्लिक है, ये इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्ट दियर मनी। ओके, सो जो शेयर मार्केट में आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करता है, तो वो कौन सी प्लेसमेंट होती है? इशू ऑफ शेयर थ्रू पब्लिक प्लेसमेंट। यानी कि जनरल पब्लिक ही उसमें अगर पैसा लगा रही है तो वो क्या कहेंगे हम? इशू ऑफ शेयर थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, हाँ जी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या आया कि रेजिंग ऑफ फंड्स through promoter and their friends and relatives. Okay, and the second one, public placement, public subscription. Public subscription में when general public subscribe the shares. Okay, and our third one is other than cash. हाँ जी, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। ओके, एबीसी लिमिटेड है एक। इस एबीसी लिमिटेड को अपने बिल्डिंग चाहिए ऑफिस के लिए। ठीक है जी, इनका ऑफिस बहुत बड़ा है और इन्हें एक बिल्डिंग चाहिए। और एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ओके, इनके पास ये बिल्डिंग है, ओके। बट ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग है, हम इसे सेल भी करना चाहते हैं, बट वी डोंट नीड कैश। इनके पास कैश सरप्लस है। ओके, एंड दे नीड बिल्डिंग, इन्हें बिल्डिंग की जरूरत है। बट एबीसी लिमिटेड कहती है कि हमारे पास कैश नहीं है। हमारे पास क्या है? कैश नहीं है। ठीक है जी, हम कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते। या तो ऐसा हो सकता है कैश नहीं है, या फिर ये कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते। ये क्या कहते हैं कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए और हमें बिल्डिंग दे दीजिए। ठीक है, शेयर्स कैपिटल मतलब ओनरशिप मिल रही है उन्हें। ठीक है जी, तो XYZ बिल्डिंग इन्हें क्या दे देगी? बिल्डिंग। क्या दे देगी? बिल्डिंग। और बदले में एबीसी लिमिटेड XYZ को क्या दे देगी? शेयर्स। क्या दे देगी? शेयर्स। ठीक है जी, तो अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? कैश या बैंक में पैसा नहीं आया है, बल्कि शेयर कैपिटल के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है जी, तो आपको ये तीनों समझ आने चाहिए। ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, ओके, एंड ये क्या है? अदर देन कैश है। ठीक है जी, अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? व्हेन शेयर्स आर इशूड
other than cash, say for any asset, ओके। सो हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए, थर्ड पॉइंट भी कवर कर लिया, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये फोर्थ पॉइंट कवर करते हैं आप। हाँ जी, तो फोर्थ पॉइंट है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड ने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर कैपिटल इशूड ऑफ ₹10 लाख, ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, ठीक है जी, पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है इसमें। तो हो सकता है कि जब अनाउंसमेंट करी गई कि हम शेयर इशू कर रहे हैं तो 1,10,000 एप्लीकेशंस आ गई। कितनी आ गई? 1,10,000 एप्लीकेशन। ये सोचने की बात है, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि सर कम आई हो 90,000 एप्लीकेशन। ओके जी, जब 1,10,000 एप्लीकेशन आ गई या 90,000 एप्लीकेशन आ गई तो इसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितने की हमने एप्लीकेशंस मांगी थी, जितने की हमने एप्लीकेशंस पब्लिक से कॉल करी थी, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो 1,10,000 आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान लीजिए उससे कम एप्लीकेशंस आई हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर 1 लाख आ गई तो हम कह सकते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ओके जी, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ओके, सो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन भी समझ आया, अंडर सब्सक्रिप्शन भी समझ आया और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद है अपना फिफ्थ पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। यस, फिफ्थ पॉइंट इज इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं? एट पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड शेयर इशूड 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स एट ₹10, एट ₹10। इन्होंने क्या किया है? 10 लाख शेयर कैपिटल इशू करी है, शेयर कैपिटल 10 लाख इशू करी है। ओके, कितनी इशू करी है? 10 लाख। तो 1 लाख शेयर एट ₹10 तो क्या हुआ? 10 लाख शेयर कैपिटल इक्वल है। तो क्या मतलब हुआ कि ये पार पर इशू हुए, ठीक है जी। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये इशू हुए हैं 12 रुपए पर एट ₹12। सो द आंसर विल बी 1 लाख शेयर्स एट ₹12, दैट इज 12 लाख। 12 लाख रुपए आए, ठीक है जी, 12 रुपए पर इशू हुए। तो इसमें से क्या है? इसमें से ये 10 रुपीज़ किसके हैं? शेयर कैपिटल के। और 2 रुपीज़ किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। किसके हैं ये? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो 12 लाख में से 10 लाख किसके हैं? शेयर कैपिटल के। और 2 लाख किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, ठीक है जी। तो एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? जब व्हेन एनी शेयर इशूड एट मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। ₹10 क्या है? इसकी नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है जी। तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा पर इशू हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रीमियम पर। व्हेन शेयर्स इशूड एट नॉमिनल वैल्यू, एट दियर नॉमिनल वैल्यू। और प्रीमियम पर व्हेन शेयर्स इशूड एट मोर देन नॉमिनल वैल्यू, more than its nominal value. Nominal value is ₹10. Okay. Share of issue at discount. Share of issue at discount एक्चुअल में अब ये होने बंद हो चुके हैं, ठीक है जी। क्योंकि कोई भी शेयर्स कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो शेयर्स इशू हो और डिस्काउंट पर इशू हो, तो इसलिए अब ये सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है जी। तो शेयर्स ऑफ इशू एट पार देख लिया और शेयर्स ऑफ इशू एट प्रीमियम भी हो गया है, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? ये हो चुका है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस।
Yes, preliminary expenses are expenses incurred on formation of company. जो भी ट्रांजैक्शन करने से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करने से पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल के लिए प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी, लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटी को लीगल फीस भी बोल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉस्ट ऑफ कॉमन सील एट्सेट्रा। ओके, तो इस तरह के बहुत से खर्चे हो सकते हैं, तो इन्हें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स टेक ए क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपन ने क्या देखा? शेयर का मतलब अलग से देखा, और कैपिटल का मतलब क्या देखा कि जो भी एक आदमी की क्या, इन्वेस्टर की बिजनेस में हिस्सेदारी है, उसे क्या कह देंगे? शेयर कैपिटल इन आवर ओन लैंग्वेज। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इसमें क्या कहा था कि एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट और कॉल्स के थ्रू कंपनी पैसा मंगवा सकती है। ठीक है जी, इशू ऑफ शेयर्स में। उसके बाद अपन ने क्या देखा था? वेज ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, कंसिडरेशन अदर देन कैश और पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। रेजिंग ऑफ फंड्स थ्रू प्रमोटर्स एंड देयर फंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जैसे कि ये अपन ने डायग्राम के अंदर देखा था। ठीक है जी। और पब्लिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? जहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है दियर मनी। ठीक है। अदर देन कैश में अपन ने देखा कि जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो बिल्डिंग दे रही है ABC को, और ABC कंपनी है वो XYZ को शेयर्स इशू कर रही है। ठीक है जी। एंड उसके बाद अपन ने क्या देखा? सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। जब अपन ने जितनी एप्लीकेशंस मंगवाई थी उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएं तो ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर कम एप्लीकेशंस आती हैं तो अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर नॉर्मल आ जाती है, मतलब 1 लाख मंगवाई थी 1 लाख ही आई हैं, तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट था क्या अपना? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है। पार में मतलब जब शेयर्स इशू होते हैं नॉमिनल वैल्यू पर, प्रीमियम में शेयर्स इशू होते हैं मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल में अपन देखा था कि 10 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू का शेयर अपना 12 रुपीज़ में इशू हो रहा है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था अपना? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है जी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी अपन ने देख लिए। सो इस तरह से अपना ये चैप्टर का थ्योरी टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो थ्योरी टॉपिक्स सारे कवर हो गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में we are going to start the journal entries of this chapter, issue of shares. Okay, so stay tuned with us and bye bye for that time. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।